सब्सक्राइब करें टारगेट पाठशाला यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे कि निरंतर रूप से आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के प्रावधानों के बारे में और इस प्रकार से मूल अधिकार का चैप्टर यहां पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हमने आप लोगों को बोली थी जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और मार्शल कानून वगैरह, इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को समझा देंगे। तो अभी इस वीडियो में हम अनुच्छेद 33 से लेकर के 35 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 33 जो है वो बेसिकली मूल अधिकारों के उपांतरण के बारे में है, यानी कि मूल अधिकारों में संसद जो है मॉडिफिकेशन करके और कुछ चीज़ों को कैसे लागू करना है और किन किन लोगों के लिए अधिकार सीमित किए गए हैं उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 33। तो बेसिकली अनुच्छेद 33 क्या है कि अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों यानी कि पुलिस उसमें आ सकती हैं, खुफिया एजेंसियां आ गई, अर्धसैनिक बल आ गए, इन सभी पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए, यानी कि युक्त प्रतिबंधन उन पे लगा सके। क्यों लगा सके? क्योंकि सशस्त्र बल हो गए या फिर पुलिस हो गई या फिर और भी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर उनमें मान लीजिए कि संगठन बनने लगे तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी और दिक्कतें क्रिएट होंगी। इस कारण से इन पे प्रतिबंध लगाए गए कि भाई मूल अधिकार आपके पास भी हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको आपको यूज करने से मना किया जाता है और आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि ये सशस्त्र बलों के लिए, लोक व्यवस्था में लगे जैसे पुलिस हो गई, या गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने वाले बल जैसे आईबी या फिर रॉ की बात करें, ये चीज़ें जो हैं, तो इनके लिए जो संसद नियम बना करके और इन पे प्रतिबंध जो है, जो रीजनेबल प्रतिबंध होगा वो लगा सकती है और अनुच्छेद 33 ये अधिकार संसद को देता है। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुच्छेद 33 में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल संसद के लिए हैं, मतलब संसद इससे नियम बना सकते हैं। अब वो अलग बात है कि राज्य जो अपने हिसाब से पुलिस रेगुलेशंस वगैरह अपने हिसाब से बनाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अनुच्छेद 33 की बात करें अगर, तो वो संसद ही को प्राप्त है अनुच्छेद 33 के तहत शक्ति कि वो मूल अधिकारों में मॉडिफिकेशन कर सके। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 33। अब आता है अनुच्छेद 34। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें बात ये कही गई है कि मान लीजिए कहीं पे मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ को हिंदी में आप बोलें तो सैन्य कानून या सेना विधि कह सकते हैं आप। तो जहाँ पर सेना की विधि लागू है, अब जाहिर सी बात है कि वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हों या उनमें बहुत ज़्यादा जो माओवादी या फिर ऐसे ग्रुप हैं वो एक्टिव हों, तो वहाँ पर ही मार्शल लॉ लागू होता है। तो अगर कहीं पर सैन्य विधि लागू है यानी कि सैन्य कानून लागू है, तो वहाँ पर जो है मूल अधिकारों को जो है निर्बंधित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 34 में वर्णित है। ठीक, अब ये मार्शल लॉ होता क्या है? तो ये जैसे युद्ध हो गया या किसी प्रकार की अशांति हो गई, वहाँ पर दंगे हो गए या कानून का उल्लंघन होने लगा, बहुत ज़्यादा उग्रवादी गतिविधियाँ, माओवादी गतिविधियाँ वहाँ पे होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में जो है मार्शल लॉ उस क्षेत्र में लागू किया जाता है। और अगर मार्शल लॉ लागू हो गया तो जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है मार्शल लॉ यानी कि सैन्य विधि। तो जब सैन्य विधि ही लागू होगी तो जो ऑर्डिनरी लॉ हैं वहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसी कारण से वे उन क्षेत्रों में जो है अनुच्छेद जो 14 से लेकर के 32 तक के प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं उस समय सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक, और मार्शल लॉ में क्या होता है, जो वहाँ का आपने सुना होगा बार बार कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल क्या होता है? सेना का एक अलग से कोर्ट होता है जो कि उनके अधिकारियों के लिए बनाया जाता है, उनको दंड देने के लिए बनाया जाता है। तो मार्शल लॉ के समय क्या होता है कि सैन्य प्रशासन जो होता है उनको एक विशेष अधिकार मिल जाता है और वो एक असाधारण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार होता है उनके पास, और वो उन अधिकारों के तहत मृत्युदंड भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे विस्तृत रूप से कि आखिर मार्शल लॉ और भी चीज़ें उनमें अंतर वगैरह हम देखेंगे। ठीक, तो अभी तो ये अनुच्छेद 34 के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ना ही सही है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 34। अब आता है अनुच्छेद 35। 35 के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था कि जो मूल अधिकारों मान लीजिए दिए गए आपको, तो उसमें संशोधन करना हो, उनको बढ़ाना हो, घटाना हो, क्या करना हो, तो ये अनुच्छेद 35 के तहत शक्ति दी गई हो कि उसमें क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार। अब जाहिर सी बात है कि आपने मूल अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनको प्रभावी कैसे बनाएंगे, उनको एक तरह से लागू कैसे करेंगे, इफेक्ट कैसे देंगे उनको, उस कारण से अनुच्छेद 35 की रचना की गई और इसमें संसद को शक्ति दी गई कि जो मूल अधिकार हमने प्रदान किए हैं नागरिकों को, तो उन मूल अधिकारों को कैसे प्रचलन में लाया जाए या कैसे लागू करवाया जाए, उसके लिए अगर कोई विधि बनानी हो
तो वो विधि बनाने का उत्तरदायित्व होगा संसद का, मतलब राज्य विधानमंडल इसमें विधि नहीं बना सकता। तो अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को शक्ति देती है कि मूल अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए आप नए प्रकार के विधियाँ बनाएं, और वो शक्ति है आपको अनुच्छेद 35 के तहत। और इसी कारण से जैसे कुछ जो है मैंने पहले ही बताया था कि मूल अधिकारों में से कुछ जो हैं वह स्वयं प्रवर्तित हैं, और कुछ को प्रवर्तित करने के लिए विधियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही विधियों बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 35 के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 16, 32, 33 एवं 34 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तथा अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 23 के तहत संसद मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बना सकती है। अब आप जरा याद करिए, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, 33 में क्या है, 34 में क्या है, ध्यान दीजिए आप। 17 में किस बात की गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार आपके माइंड में आए तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, अनुच्छेद 16 में क्या याद आया आपको, 32 में क्या है, 33 में क्या है, 34 में क्या है, 35 तो आप पढ़ ही रहे हैं अभी। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, इनके बारे में क्या कही गई हैं, क्या विशेष बातें हैं, क्यों इनका जिक्र किया गया है, तो आप जैसे इनके बारे में पढ़ेंगे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अस्पृश्यता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है उसके निवारण के लिए फिर वही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम वगैरह और 1955 में बनाया गया, फिर उसको बाद में संशोधन करके 1989 में बनाया गया। ये चीज़ें जो है बाद में 76 में संशोधन हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों के बारे में वीडियो आप देख सकते हैं पुरानी हमारी। तो ये चीज़ें जो है संसद ने बाद में कानून बनाए। तो इस तरह से अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये यहाँ पर ये पूरी बातें मैंने बता दी आप लोगों को। और पूरे जो हैं मूल अधिकार जो हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 यानी पार्ट 3 जो संविधान का है उसमें ये वर्णन था, और ये हमने आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हुई हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट पर लिख करके हमें निश्चित रूप से अवगत कराएं, तो हम आपके उस समस्या का निवारण करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम मूल अधिकारों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि आखिर में उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, या उनमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।